जय श्री के। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विथ ऑफिसर पे। मैथ लेके आए औसत। चलिए, कल प्रश्न संख्या 20 तक पढ़ाए थे, आज उसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21। 5 संख्या का औसत 306.4 है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 431 तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 214.5 है। तो तीसरी संख्या कौन सी? 108, 52, 63 कई निर्धारित नहीं किया जा सकता इनमें से कोई। तो देखिए, अगर 5 संख्या दिया, पहली दो अंतिम दो दिया, तो वो निर्धारित होगा। कितना आएगा ये तो बात की बात लगाने पता चलेगा। अब देखिए, 5 संख्याओं का योग क्या कितना होगा? योग बराबर 306.4 गुणे 5। तो 5 चौका 20, साथ में 2, 5 छक्का 30, 32, हाथ में 32, जीरो है तो पूरा लीजिए। 5 के 1532 आएगा। प्रथम दो संख्याओं का योग बराबर कितना होगा? इनका औसत कितना है? 431 गुणे 2, 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 चौका 865। अंतिम दो संख्याओं का योग कितना? 214.5 गुणे 2, 2 25 10, हाथ में 1, 2 चौक 8 9, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 6। तो तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या बराबर 1532 माइनस 862 प्लस 400, 1532 माइनस 9 2 11, हाथ में 6 2 8 9, हाँ 8 4 12 1 1532 माइनस 1391। तो 1532 में से 1391 में घटा लीजिए। 2 में से 1 जाए 1, 13 में से 9 जाए 4। अब यहाँ 4 बच गया, 4 में से 3 जाए 2। ठीक है, 4 में से 15, छः 2 9 2 11, 6 2 8 1 9, 8 4 12 हो, नहीं तो 100 आ जाता। हो गया 291। तो यह कितना लिखाएगा? 291। तीसरी संख्या 41, 91 नहीं 41। तीसरी संख्या कौन सी है? 241। ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई निर्धारित हो गया ना। हमने आपसे यही कहा था निर्धारित होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 22। 5 संख्या का औसत 65 है। पहली दो का औसत
81, अंतिम दो का औसत 38 है। तो तीसरी संख्या की, ठीक है। तीसरी संख्या देखिए 63, 87, 80 वाला है 99, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये है इनमें से कोई, ठीक है। ये भी प्रश्न निर्धारित होगा, ठीक है। तो ये है ऑप्शन। तो 5 संख्याओं का योग बराबर योग बराबर कितना, 65 गुणे 5, पंचम 25, हाथ में 2, 5 छक्का 30, 32। प्रथम दो संख्याओं का योग, प्रथम दो संख्याओं का योग बराबर कितना होगा, 81 गुणे 2, 2 कम 2, 2 8। अंतिम दो संख्याओं का योग बराबर कितना होगा, 38 है, 38 गुणे 2, 38 16 हाथ में 2 3 6 76। अभी होगा तीसरी संख्या बराबर कितनी होगी, 325 माइनस 162 प्लस 6 बराबर होगा कितना, 325 माइनस 6 2 8, 6 7 13 हाथ में 1 1 1 2, 15 में से 8 गया 7, क्या बच जाएगी, 11 में से 3 8, ठीक है। यहाँ 2 बचा तो 87 है। 87 ऑप्शन बी में सही है, इसलिए ऑप्शन बी सही है आपका, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न संख्या 23, तेरह संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से पहली 7 संख्याओं का औसत, इनमें से पहली 7 संख्याओं का 68, 63 है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। तो तीसरी सातवीं संख्या कौन सी है, ठीक है ना। ऑप्शन है 31, 47, 49 और 56।
चलिए देखें, तो 13 संख्याओं का योग बराबर बराबर 68 गुणे 13, 13 अट्ठे 104, हासिल आएगा 10, 13 छः 78, 78, 8 7 814। प्रथम 7 संख्याओं का योग बराबर कितना होगा? 63 गुणे 7, 7 तिरिक कई 7 में 7 छः 42 2 14। अंतिम 7 संख्याओं का योग बराबर कितना है? 70 गुणे 7, 7 सत्ते 400। देखिए ये पहले 7 अंतिम 7, 7 7 14 हो रही, ये 13 हो। तो देखिए आपको इस मेथड से ए बी सी डी वैसे लिख लीजिए, हाँ ऐसे लिख लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। 13 हो गए ना? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ प्रथम 7 हो गए। अंतिम 7 में 1 2 3 4 5 6 7, जी 2 बार जोड़ा है, अर्थात सातवीं संख्या 2 बार जुड़ेगी, इसलिए इनको जोड़ के घटा दे। ठीक है, तो सातवीं संख्या बराबर कितनी होगी? 441 प्लस 425 माइनस 884। तो 1 0 1 9 4 13 हाथ में 4 4 8 931, 884 घटा तो 931 माइनस 884, 11 में से 7 जाए 4 जाए 7, यहाँ बचा 2, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 8। तो कितना आंसर आ गया हमारा? 47। सातवीं संख्या कितनी है? 47। किस ऑप्शन में है? डी में है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? देख लीजिए फिर आगे बढ़ाएं। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़े। प्रश्न संख्या 24। दो संख्याओं ए तथा बी का औसत 20 है। बी तथा सी का औसत 19 है। सी तथा ए का औसत 21 है। ए का मान कितना है? ए का मान कितना है? ठीक है,
पहला ऑप्शन 24, दूसरा 22, तीसरा 20 और पांचवा 18, तो चौथा 18। ठीक है, दो संख्या ए बी का औसत कितना 20 है, तो ए प्लस बी, ए बी का योग कितना हो जाएगा 20 गुणे 2 40, बी और सी का योग कितना हो जाएगा 19 गुणे 2 38, और सी और ए का योग कितना हो जाएगा 21 गुणे 2 42। इनको अगर हम जोड़ लें तो देखिए ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार, अर्थात आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। इसका योग कितना, इन्हें जोड़ लीजिए, 8 2 10, हाथ में है 1, 4 3 7, 4 4 11, 1 5 120। ए बी सी बराबर कितना हो गया, काट दीजिए 60 हो गया, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 60। अब ए का पूछा है तो जिसका पूछे वो जिसमें ना उसी को घटा दीजिए, अर्थात बी सी में ए नहीं तो घटा दीजिए, तो ए बराबर 60 माइनस 38, 10 में से 8 गया तो, और 5 में से 3 गया तो 22। ए का मान कितना है 22। ठीक है ना, बढ़िया लग रहा है। देखिए फिर आगे बढ़ाए। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 25, ए तथा बी का औसत मासिक वेतन 14,000 है, बी तथा सी का औसत मासिक वेतन 15,600 है, सी तथा ए का औसत मासिक वेतन कितना है 14,400 है, बी का वेतन कितना, बी का वेतन कितना है। हमें अब की बार किसका बताना है, बी का वेतन बताना। कठिन नहीं है सवाल, देखते जाइए। बारह 12,400, 12,800, 15,200 और 16। बी का पूछा है, ठीक है ना। देख लीजिए प्रश्न एकदम सेम है, खाली सवाल बदलते रहेंगे हमेशा। तो ए बी का योग कितना हो जाएगा, योग होता है औसत से गुणा 14,000 गुणे 2, तो हो जाएगा कितना ए बी का 28,000। और बी सी का योग कितना होगा 15,600 गुणे 2, 2 छक 12 में 15 30। सी और ए का योग कितना होगा 14,400
पूरे दो, तो चौकाट दो, चौकाट दो, कम दो। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो देखिए, इसको अगर उसी तरह जोड़ेंगे तो 2abc निकलेगा, तो कॉमन ले लीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी। इसको जोड़ लीजिए, बराबर कितना आएगा? 0 2 बार है, 8 2 10, फिर 0 हो गया, हाथ में 1, अब 8 1 9, 1 उधार, हासिल जोड़ लीजिए 10 10 8 18, हाथ में 1, 2 3 5, 3 2 7 1, 88,000। 2 से काट देंगे तो 44,000 आएगा, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी तीनों का वेतन कितना होगा? 44,000। अब बी का पूछा था जिसमें बी नहीं है, अर्थात इसमें नहीं, तो बी का वेतन बराबर 44,000 माइनस 28,800 घटा दीजिए, 0 0 10 में से 8 गया 2, 13 में से 8 गया 5, 3 में से 2 गया 15,200। अब आ गया सी फॉर करियर एकेडमी रन बाय एसपी सर। देख लीजिए, बढ़िया से समझिए। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा हूं, एक समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक 63, इनमें से 3 के प्राप्तांक ठीक है, 3 के प्राप्तांक 78 69 तथा 48 शेष 6 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है? शेष 6 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है? 63.5, 64, सी वाला है 63, डी है 62.5, ई है इनमें से ठीक है ना। एक समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक कितना 63 है। हमें समूह कितने सदस्य है मालूम नहीं, लेकिन आगे पढ़िए तो कंफर्म हो जाएगा। इनमें से 3 के प्राप्तांक 78 69 और 48, शेष 6 विद्यार्थियों का औसत, तो 3 ये है 6 है, शेष 6 बचे ना, तो कुल
9 विद्यार्थियों का कुल योग विद्यार्थियों के अंकों कुल योग बराबर कितना होगा 63 गुणे 9 3 27 हाथ में 2 9 6 54 560। ठीक है। अब कह रहे हैं 3 विद्यार्थियों के अंकों का योग कितना हो गया कुल 78 प्लस 69 प्लस 68। जोड़ लीजिए, देखिए जोड़िए 78 69 और 48 9 8 17 और 17 8। ठीक है। 25 हाथ में 2 7 6 13 13 4 17 2 19 195। कितना आया 195। शेष 6 विद्यार्थियों के अंकों का कुल योग कितना हो जाएगा बताइए 567 माइनस 195। तो हो गया कितना 7 में से 5 जाए 2 16 में से 9 जाए 7 4 में से 1 4 बचा ना 4 में से 1 गया 372। शेष 6 विद्यार्थियों का कुल योग तो शेष इसलिए क्या कर लीजिए शेष 6 विद्यार्थियों के अंकों का औसत बराबर हो गया कितना 372/6 6 6 36 1 से 6 2 कितना है 62 है। किसी ऑप्शन में मौजूद नहीं मिल रहा है तो इनमें से चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 27 वाला प्रश्न कह रहा है गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है। ठीक है। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। 8 छात्रों ने क्या किया विद्यालय छोड़ दिया। ठीक है। शेष छात्रों का शेष छात्रों के औसत में 5 अंकों की वृद्धि हो।
वृद्धि हो गई, हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है? चलिए, प्रश्न तो समझ में आ गया होगा। पचास 50.5, 37.5, 42.5 और 36। ठीक है ना? देखिए, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है? 50। तो 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल बराबर कितना? 28 गुणे 50। देखिए, अब 28 पे 50 से गुणा करना है, यहाँ 0 है तो 0 छोड़ दीजिए। 5 8 40, 7 9 4 और 5 दूनी 10 4, ये 0 बढ़ा लीजिए, 1400 हो गया एकदम आराम से। 5 8 छोड़ दिए चले गए, तो शेष 20 छात्रों का द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल कितना हो जाएगा? 5 में वृद्धि हो गई औसत में, तो 55 हो गया गुणे 20। अब की बार इसमें गुणा करना है, तो 2 25 10, हाथ में है 1, 2 25 10 1100। तो अब देखिए, विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत बराबर हो गया कितना? योग बराबर कितना है? 1400 माइनस 1100। ठीक है, तो ये है 2 0 लग जाएगा, 4 में से 1 गया 300, कितना आएगा? 300 ही आएगा। तो 8 छात्रों का, विद्यालय छोड़कर जाने वाले 8 छात्रों का औसत बराबर 300 बटे 8। अब 300 में यदि हम 8 से भाग देते हैं, 8 3 24, 8 चौक 32 हो जाएगा, 4 बनेगी, 8 3 10 में से 4 जाए 0, 8 7 56, 4 बचे, 10 बढ़ाइए 0 बना, 8 पंचे 40, हट गया। तो मान कितना आएगा? 37.। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी होगा। ठीक है ना? चलिए, प्रश्न संख्या 28। किसी कक्षा के विद्यार्थियों को औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों को औसत प्राप्तांक 80 है तथा लड़कों को औसत प्राप्तांक 100 है। कक्षा में कितने % विद्यार्थी लड़के हैं? 40, 60, 65 और 70। जहाँ बात परसेंट की आए, प्रतिशत की आए, तो हाँ 100 मान लो। तो मान लिया, माना कुल विद्यार्थी कितने हैं? विद्यार्थी कितने? बराबर 100। ठीक है ना? तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों को
के प्राप्त अंकों का योग, इसलिए संख्या कक्षा के सभी विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का योग बराबर 68 गुणे 100 बराबर 6800 हो जाएगा ना आसानी से। मान लीजिए लड़कियों की संख्या कितनी, तो अच्छा में लड़कियों की संख्या, तो माना लड़कियों की संख्या बराबर यक्स तथा लड़कों की संख्या बराबर कितनी 100 माइनस यक्स। वैसे एक चीज ध्यान दो, जो हमें देखना हो, जैसे जो हमें ज्ञात करना हो उसी को यक्स मानो, तो यहाँ क्या लड़कियों के बजाय लड़कों को करना, लड़कों की संख्या कितनी यक्स और लड़कियों की संख्या 100 माइनस यक्स। ठीक है, तो लड़कों के प्राप्तांकों का योग बराबर कितना 8, लड़कों का 60 गुणे यक्स बराबर 60 यक्स, लड़कियों के प्राप्तांकों का योग बराबर कितना होगा 80 है गुणे 100 माइनस यक्स, तो 100 से गुणा करेंगे तो 8000 होगा। ठीक है, माइनस 80 यक्स, इनको हम जोड़ लें। ठीक है ना, इनको हम जोड़ लें तब क्या होगा, इन्हीं के मान में तो पूर्ण संख्या है ना, तो ये क्या होगा, तो 6800 बराबर होगा कितना, किधर से थोड़ा आराम रहेगा 60 यक्स, नहीं सही 6800 बराबर है कितने के 60 यक्स प्लस 8000 माइनस 80 यक्स। अब देखिए 60,000 में से 80 एक्स में से 60 एक्स घटाएंगे तो माइनस का 20 एक्स आएगा, प्लस 8000, इधर है 6800, इसे अगर हम पक्षांतर कर देते हैं तो 20 एक्स प्लस हो जाएगा बराबर 8000 माइनस 6800। यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो, तो 2 जीरो ऐसे लिख दीजिए, 0 में से 8 घटेगा नहीं, उधार ले लीजिए, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 7 में से 6 गया 12 आ गया, तो यक्स 1 जीरो यहाँ से कम कर दो, 2 छक्का, यक्स बराबर कितना आ गया 60। और हमने 100 माना, जहाँ 100 होगा वो परसेंटेज लगा दो जितना आएगा, तथा लड़के कितने 60%, आंसर तो सही है। ठीक है, चलिए देख ले तो फिर आगे बढ़ाएं। चलिए अगले प्रश्न पे,
प्रश्न संख्या 29। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 है। उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक, उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है? 39 है तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है। तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? बात समझ में आ गई ना? ठीक है। तो 100, 110, 115 इनमें से ठीक है। कह रहा 29, प्रश्न संख्या 29। 120 छात्रों को औसत प्राप्तांक 35 है। तो 120 छात्रों का कुल प्राप्तांक बराबर कितना होगा? 35 गुणे 120। देखिए 12 से गुणा करना है, 0 छोड़ दीजिए, बाद में लगा लीजिएगा। 12 25 60 हाथ में 12 3 36, 36 6 42, 1 0 और बचा, तो कुल ना हो गया 4200। उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्राप्तांक, तो माना उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बराबर उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बराबर कितनी? यस। इसलिए अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बराबर कितनी है? 120 माइनस एक्स। अब उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्राप्तांक कितना हो गया? तो यक्स उत्तीर्ण होता है औसत 39 गुणे यक्स अर्थात 39 यक्स। अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्राप्तांक कितना होगा? तो कितना है? 15 है। तो 120 माइनस यक्स गुणे 15 बराबर कितना हो जाएगा? 15 से गुणा कर लीजिए, देख लीजिए। 15 दूनी 30 हाथ में 3, 15 क्रम 15 3 1800 माइनस 15 यक्स, क्योंकि यक्स में 15 से गुणा करेंगे 15 यक्स ही होगा। ठीक है ना? तो कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? तो पहले भी ये योग इसके बराबर होगा, तो देख लीजिए 1800 माइनस 15 यक्स प्लस 39 यक्स बराबर है किसके? 4200 के। ठीक है ना? तो ये हो गया बराबर 9 में से 5 गया 4 और 3 में से 1 गया 24 यक्स। इसे इधर 95 4200 माइनस 1800
2 जीरो है तो 2 जीरो लिख लीजिए। 12 2 में से 8 घटेगा नहीं, 12 में से 8 जाए 4, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 घटेगा 24, तो 24 से कम 24, ये x बराबर 7। देखो इसीलिए x मानते, जो हमसे पूछा अगर उसको x मान लें आप, तो जो आंसर आएगा x का मान आएगा वही हमें मिल जाएगा, नहीं तो वहाँ घटाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसलिए आपका आंसर हो गया 100। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए अगले प्रश्न पे आए। प्रश्न संख्या 30। किसी परीक्षा में छात्रों और छात्राओं का औसत प्राप्तांक क्रम से, किसी परीक्षा में परीक्षा में परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक ठीक है, छात्रों तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक क्रम से 71 तथा 73 तथा 71 तथा 73 है। ठीक, 71 तथा 73 है। सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक, सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक 71.8 है। ठीक है ना, 71.8 है। छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना है? तो छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना? ठीक है, बड़ा ही इजी प्रश्न है। 3 2 5 2, 3 अनुपात 2, 5 अनुपात 2, 4 अनुपात 5 और 3 अनुपात 5। बहुत ही इजी है। देखिए जब ये 3 दिया, जैसे तीनों का अलग है सबका औसत, तो छात्र 71 पाए हैं, छात्र 73 पाए, इन्हें रख दीजिए बीच में। औसत कितना है इनका? 71.8। एक बार इसमें से घटेगा, एक बार इसमें से घटेगा। इसमें से घटाएंगे तो 0.8 आएगा, इसमें से घटाएंगे तो 13 में यहाँ सुधार चला जाएगा। देख लीजिए 73.0 लिख लीजिए माइनस 71.8 डाल लेंगे, 10 में से 8 गया तो यहाँ बचे 2 बचे, 2 में से 1 गया, ये 0 हो गया। 1.2। ठीक है, यही अनुपात है। इसे 10 जहाँ तक छोड़ दीजिए, 4 3 12 और 4 2 नहीं था, कितना आंसर आएगा? 3 अनुपात 2। इजी है ना, बेहद इजी है। जब भी हो ऐसे प्रश्न हल कर लीजिए। ठीक है, देख लीजिए तो आगे बढ़ाएं।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है, ये क्या कह रहा है? 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 है। तो मध्य संख्या कितनी है? ठीक है, देख लीजिए, ऑप्शन भी देख लीजिए। ग्यारह, 11.3, 11.4 और 11। देखिए प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, 11 संख्या का औसत दे रहा है, ठीक है ना। तो देखिए 11 संख्या ये है और 6 और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12, अर्थात इनका योग जाएगा आपकी बात। तो 11 संख्याओं का योग बराबर कितना होगा? 10.9 गुणे 11। 11 से 9 गुणा करेंगे, 11 9 99, 0 इसलिए पूरा लिख दीजिए। 11 एकम 11, एक अंक पे दशमलव लगा है, आप भी लगा दीजिए। 119.9 हो जाएगा योग। प्रथम 6 संख्याओं का योग बराबर कितना? औसत कितना? 6.5 गुणे 6 कर लीजिए। 6 पच्चे 30, 7 में 3, 6 छवा 36, 3 39, कितना आएगा? एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 39 आएगा। अंतिम 6 संख्याओं का योग कितना होगा? 11.4 गुणे 6, 6 चौक 24, 7 में 2, 11 छक्का 66, 6 कम 6, 6 2 8, 6 चौक 24, 7 में 2, 6 कम 6, 6 2 8, 6 कम एक अंक पे 68.5। तो मध्य वाली संख्या इन दोनों को जोड़ करके घटा देंगे, तो मध्य संख्या बराबर कितना? ठीक है, तो होगा 39.0 प्लस 68.4 माइनस 119.0। इनको जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा दशमलव का, 9 8 17, हाथ में 1, 6 3 9 1 10, 107। ये सवाल गलत है, ठीक है ना। देखते हैं सुधारने का मौका अगर मिले। ये देखिए 6 संख्याओं को औसत 6.5 नहीं, कितना है? 10.5। ठीक, तो कोई बात नहीं, सुधारने के लिए किताब में गलत दिया गया था, तो गुणा कर लीजिए। 6 पच्चे 30, पूरा लिख दीजिए। 6 का एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 63। बस कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है, 63 जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? दशमलव का 4 आएगा ही, 8 3 11, हाथ में 6 6 12 1 13, 8 3 11, हाथ में 6 6 12 1 13, माइनस 119.9। 14 में से 9 जाए 5, ठीक है। यहाँ 0 बचा, 10 में से 9 गया 1, ठीक है ना। यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया
आएगा कितना 11.5। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न। बत्तीस नंबर पे 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत, 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। इनमें से सबसे सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। ठीक है, 15 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है। शेष दो में से बड़ा पूर्णांक क्या है? शेष दो में से बड़ा पूर्णांक क्या? आपको ये निकालना है। सत्तर, दूसरा 73, तीसरा ऑप्शन 84, चौथा याद नहीं किया जा सकता। ये इनमें से कोई। ठीक है ना। देख लीजिए प्रश्न समझ में आ जाए, आप हल कर दे रहे हैं। 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत कितना है? 77.5। तो 4 धनात्मक पूर्णांकों का योग बराबर कितना होगा? 72.5 गुणे 4 बराबर कितना आएगा? 4 पंचे 20, हाथ में है 2, 4 दूनी 8, 2 10, हाथ में 1, 4 सत्ते 28 है। कितना आएगा? 200। कितना आएगा? 290। अब देखिए कह रहा है इनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूर्णांक कितना है? 117 और 112। तो सबसे बड़ा तथा सबसे
छोटा पूर्णांकों का योग बराबर कितना हुआ। अब 117 धन 15 जोड़ लीजिए, तो 7 में से 5 जाए 2, 1 में से 1 जाए 0, 102 आ गया। नहीं सॉरी, घटा नहीं है, 7 5 12 हाथ में 1 और 1 1 2 132 हो गया। तो शेष 2 पूर्णांक बराबर, शेष 2 पूर्णांकों का योग बराबर कितना है, 290 माइनस 132। 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 8, 8 में से 3 गया 5, 2 में से 1 गया 108। कह रहा शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है, अंतर 12 है, तो इसमें से पहले 12 घटा दीजिए, 8 में से 2 गया 6, 5 में से 106। अब जो बराबर है पहले इनको भाग दे दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6। अब सबसे बड़ा अगर खोजना, सब ये सबसे छोटा निकलेगा, सबसे छोटा, और सबसे बड़ा पूर्णांक हो जाएगा, सबसे बड़ा पूर्णांक कितना होगा 73 धन, जो अंतर है 12, तो 3 2 5 7 85 आएगा। एकदम समझ में आ गया ना बढ़िया से। ठीक है, देख लीजिए, फिर आगे बढ़ाएं। चलिए 1 घंटे हो गए हैं, चलिए आज 1 घंटा पूरा हो गया। अब इसी के साथ हम वीडियो को आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे आपके अपने चैनल पे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, इसे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर दबाना अवश्य ना भूलें, क्योंकि हमारी आपको नए वीडियो तत्काल पहुंच जाए। ठीक है, तब जय श्री कृष्ण।